नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी एग्जामपुर में और साथ साथ बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस स्पेशल इवेंट में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि एक जो घोषणा की गई है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा, जो अब तक आप जानते थे कि शिक्षकों की भर्ती में, खासकर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में जो टेट के द्वारा स्टूडेंट्स फिलअप करते थे फॉर्म को और एग्जाम्स देकर शिक्षक बनते थे, अब उसमें बिहार शिक्षा विभाग एक नया चीज, एक नया पैटर्न लेकर आ रहा है। उनका दलील यह है कि जो हर वर्ष हम टेट का एग्जाम करवाते हैं, बच्चे उस टेट को पास करते हैं, वही बच्चे सी टेट भी दे रहे होते हैं और स्टेट बी टेट भी, आपको बिहार टेट जो होता है वो दे रहे होते हैं। तो क्यों ना सी टेट जब साल में 2 बार केंद्र सरकार करवाती है तो उन्हीं को मेरिट लिस्ट पर आधार बनाते हुए शिक्षकों की पात्रता नियुक्ति में आधार बनाया जाए। तो एक बहुत बड़ा ये डिसीजन बिहार शिक्षा विभाग का आ रहा है। इससे इसका क्या प्रभाव होगा इसको भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे हमारे बिहार के जो 50% जनसंख्या, जो कि ऑलमोस्ट मैथिली और भोजपुरी भाषा बोलती है, ये जो बेल्ट हमारा नॉर्थ बिहार का जो आप देखते हैं, ये कैसे प्रभावित हो सकती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है, जिसमें कि ये दिया गया है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनके रीजनल लैंग्वेजेस में भी होंगी, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी कमियां देखने को मिलेंगी। तो आइए एक बार विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। ये रिसेंट न्यूज है आज का, आपको जानकारी जरूर रखिएगा कि जो भी बच्चे जिनके पास टेट की डिग्री है, जिनके पास डीएलएड की डिग्री है, क्या वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। क्या अब बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में, तो उस पर आज हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले। तो आइए सबसे पहले बताना चाहूंगा कि बिहार में अब नहीं होंगी टेट की परीक्षा, सीटेट से ही शिक्षकों की होगी बहाली। ये भास्कर का न्यूज आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं। विभाग की दलील क्या कहती है कि जब केंद्र साल में 2 बार सीटेट लेता है तो फिर यहां करवाने की जरूरत क्या है। मतलब कि इस पर जो पैसे जो खर्च होते हैं एग्जाम्स वगैरह करवाने में और जो स्थितियां बनती है उस पर क्यों खर्च करें। तो ये इनके विभाग का है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो रवि प्रकाश जी अभी वर्तमान में है, इन्होंने बिहार बोर्ड के सचिव को यह पत्र लिखकर भेज दिया हुआ है कि अब हम लोग शिक्षक पात्रता में सीटेट को लेंगे बीटेट की जगह पर। पहले बीटेट के साथ सीटेट, आप बीटेट को हटा ही देंगे, अब सिर्फ सीटेट को रखेंगे। तो इसका फायदा जो होगा वो सीटेट वाले सभी बच्चों को होगा, क्योंकि बीटेट वाले में तो भोजपुरी और मैथिली वाले बच्चे भी होते थे जो रीजनल लैंग्वेज से जुड़े हुए होते थे। तो कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो मद्देनजर रखते हुए ये एक डिसीजन कुछ तो गलत साबित हो सकता है, या फिर सीटेट में भी मैथिली भोजपुरी भाषा को शामिल करना होगा। जैसे कि आप देखेंगे मैथिली को यूपीएससी के सब्जेक्ट में भी लाया गया, तो यहां पर भी मैथिली भोजपुरी को लाने की कोशिश करनी होगी। तो यहां पर टेट के आयोजित करने को लेकर इस तरह की चीजें बताई गई है और अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये आपको निर्णय लिया जा चुका। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेट नहीं होने से क्षेत्रीय भाषी स्टूडेंट पर क्या असर पड़ेगा। जो मैं आपको बता रहा हूं कि मैथिली भोजपुरी भाषा के प्रश्न नहीं होते हैं सीटेट में, ऐसे में उन विषय के विद्यार्थियों को क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, इन दोनों भाषाओं को बोलने वाली संख्या जो 50% के आसपास, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा, जो आगामी 7वें चरण की शिक्षक बहाली पर क्या असर हो सकता है, तो यस, 7वें चरण की शिक्षक बहाली पर भी इसका असर हो सकता है। पहले जो बीटेट ली जाती तो इसमें महिला अभ्यर्थी, एससी एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी को पर्याप्त मात्रा में सीटें मिल सकती थी, मगर अब ऐसी स्थिति में फिर बहुत सारे परिवर्तन होंगे यहां पर। दूसरा कि क्या सीटेट बीटेट दोनों समान होते। अगर किन्हीं की जानकारी ना हो तो मैं बता दूं, जो सीटेट होता है वो केंद्रीय स्तर पर होता है, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं। जो बिहार टेट होता है वो बिहार बोर्ड के लिए होता है। तो दोनों में थोड़े से अंतर आपको देखने को मिलते हैं। बाकी प्रारंभिक स्कूलों पर ही दोनों फोकस करते हैं, मगर दोनों के सिलेबस में अंतर देखने को मिलता है आपको। तो ये भी चीजें होती है सीटेट और बीटेट के बारे में। अगर एक क्वेश्चन बनता है कि डीएलएड और बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर क्या असर पड़ेगा, तो अब 2017 से 19, 2019 से 21, 2020-22 जो आपके जो डीएलएड
वाले बच्चे होंगे, बीएड वाले अभ्यर्थी होंगे, उनको भी नुकसान हो सकता है। बीटेट होने पर उसमें शामिल होने का मौका मिलता था। पहले क्या होता था कि अगर, अच्छा एक चीज यहां पर मैं भी बता दूं कि जो पुराने जो बीटेट किए हुए, जो 4 साल 5 साल पहले के बीटेट किए हुए हैं, सरकार उनको मौका देगी। ये भी सरकार का कहना आप यहां पर देख रहे होंगे। सेम पॉइंट कि शिक्षा विभाग का फैसला है कि पहले से टीईटी पास को भी मिलेगा मौका। मतलब अब टेट का एग्जाम नहीं होंगे, और जो लास्ट में 2-3 साल में जो एग्जाम हुए, अगर मैं आपको बताऊं तो सीटेट का एग्जाम 2020 कोरोना के काल में तो ऐसे भी बहुत प्रभावित हुआ था। 2021 वाले में 2 एग्जाम्स हुए, और अभी आपको एग्जाम्स हुए थे सीटेट के 2-3 महीने पहले। तो ये पॉइंट यहां पर आपके सामने निकल कर आ रहा है। तो बहुत बड़ी ये घोषणा बिहार गवर्नमेंट के थ्रू शिक्षा विभाग कर रही है। बड़ा सवाल सबसे बड़ा कि सीटेट में मैथिली और भोजपुरी को क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि आप देखिए तो यूपी टेट में एग्जाम्स हो रहे हैं, राजस्थान के एग्जाम्स हो रहे हैं, झारखंड के एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है। अब वही चीज है, मैं तो नई शिक्षा नीति जो 2020 की है, यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने और समझाने पर जोर है। तो आखिर इसमें अगर ये पॉलिसी हम लाते हैं तो क्षेत्रीय स्तर पर भोजपुरी मैथिली वाले बच्चों को परेशानी होगी कि नहीं होगी, जरा से ये भी सोचिए। अन्य राज्यों में ऑलरेडी ये सिस्टम अभी भी चल रहा है, क्योंकि बिना आप टेट पास किए हुए कभी भी शिक्षक बन नहीं सकते हैं। तो बिहार टेट को अलग करना और सीटेट को ही सिर्फ प्राथमिकता देना, ये शिक्षा विभाग की जो नीति है, इसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता अभी भी है। मैं बता दूं कि सीटेट में बिहार से कम 1.5 से 2 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। हर साल 15 से 20 हजार बच्चे सीटेट में पास भी करते हैं, लेकिन तब भी नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स तो कम है ना। सोचिए, अभी बिहार टेट अगर हो तो काफी सारे मात्रा में, लाखों मात्रा में लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों के लिए यहां पर एक थोड़ा सा निराशा की बात शिक्षा विभाग के द्वारा देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये ध्यान में रखिए कि अब अगर ऐसा ये बनाया जा रहा है तो बिहार टेट का एग्जाम अब नहीं होगा। अब सीटेट के आधार पर ही बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती और नियुक्ति की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा उद्घोषणा है बिहार गवर्नमेंट का। और यहां पर उनसे एक बहुत बड़ा सवाल इस मंच के माध्यम से भी होना चाहिए कि जो हमारे जो हिंदी भाषी बेल्ट के जो बिहार की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनको भी ध्यान में रखने की यहां पर जरूरत है, ठीक। तो इस पर और भी विशेष हम लोग रिसर्च करके और भी चीजों को लेकर आएंगे। ये तो एक आपको सूचना बताई गई है, और नेक्स्ट फेज में आपको मैं और भी डिटेल्स लेकर चलूंगा क्या कुछ होने जा रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में बीपीएससी एग्जामपुर और साथ साथ बिहार एग्जाम्स में एग्जामपुर के साथ। मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।